नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वामी यश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। यदि जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। मेरे प्यारे लाल लालियों, आइए हम लोग आज के क्लास को आगे की ओर लेकर चलते हैं। देता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/में भी प्लस 1/में यू बराबर 1/में क्या है, एफ है। या उत्तल दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। तो मेरे प्यारे लाल, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक यम और यम डैश का क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। इस तरह इसको कलई कर दीजिए। ठीक है, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और यहाँ एक वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक वस्तु ए और ये बी। इसको ए से मिला देते हैं इस प्रकार, यन, और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको पी बोला जाता है, यानी ध्रुव हो जाएगा। और ये ए बी जो वस्तु है इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है मेरे लाल। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या करता है, ये ए का जो प्रतिबिंब है वस्तु का, ये जो है इस प्रकार से चला जाता है। इस तरह डॉटेड द्वारा मिलाइएगा। और ये कहाँ जाकर कटका, ये एक यहाँ इस बिंदु पर एक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाता है। ठीक है, ये कहाँ से होकर जा रहा है, ये सी से होकर जा रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, और ये क्या करता है, और ये नहीं तो क्या करेगा, एक बार ध्रुव से होकर जाएगा। ठीक है, और जब ये ध्रुव से होकर जाता है, ये ध्रुव से होकर जाता है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से इस तरह ये कट मारता है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या, इसी का प्रतिबिंब, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है। ये बी डैश, ये लिखिएगा इसको बी डैश और इसको मिलाइएगा ए डैश। ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन जाता है। और जब ये प्रतिबिंब यहाँ तक बनता है तो ये फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है ये इसको इस प्रकार से काटती है। ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी है। और ये इस प्रकार से क्या होती है, ये काटती है। ठीक है, इस तरह चिन्ह आप लोग इस तरह फिगर को बना लीजिए। ये क्या है, आपतित किरण इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले माना कि ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया। उसके बाद लिखिएगा माना कि यम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। माना कि यम एम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है। ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है मेरे लाल, यहाँ ए बी एक क्या है, वस्तु है जो द्वारक के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप रखी हुई है। लंबवत रूप में क्या हो रही है, रखी हुई है। और दर्पण द्वारा बना वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो यहाँ लिखिएगा इसके बाद नई चीन क्या हो जाएगा, नई चीन परिपाटी से। ठीक है, नई चीन परिपाटी से आगे लिखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी को यू मानते हैं। और इस वस्तु की दूरी क्या है, PB है।
पी बी बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, इसको यू मान लेंगे और ध्रुव पर रखते हैं तो ये फिगर इस प्रकार से बनता है, इधर बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस यू हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आगे लिखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, ये पी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये उस पलाटी है, ये इस तरह एक रेखा निर्देशांक बना लेंगे। इधर माइनस होता है, इधर बिंदु पी पोल, या पी मान लीजिए, इधर प्लस, ये प्लस होता है, इधर माइनस, तो ये इस पलाटी है पी बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू, और इसके बाद ये उस पलाटी है दर्पण के, तो यू हो जाएगा किस में, प्लस में, भी में हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, प्लस भी लिखिएगा। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद फोकस दूरी पी से एफ तक कितना हो जाएगा मेरे लाल, पी से एफ तक ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, -2f। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद लिखिएगा चित्रानुसार लिखिएगा। ये चित्र के द्वारा हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डैश सी, ए बी और ये कितना है सी डैश, ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश, ये हो जाएंगे ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज किसके समरूप हो जाएंगे, ये वाला छोटा त्रिभुज ए बी सी के, क्या हो जाएंगे, ये ए बी सी के जब हो जाएंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बटा में ए बी बराबर बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आगे देखिए मेरे लाल, फिर से अगेन यानी पुनः देखिए चित्र किसमें, ए डैश बी डैश और किसमें, पी में, ए डैश बी डैश पी है, ये समरूप किसके हो जाएंगे, ये त्रिभुज ए बी पी में, किसके, ए बी पी में अगर देखा जाए यहाँ पे तो ए बी पी जो है ये समरूप है, तो यहाँ से देखा जाए तो ए डैश बी डैश बटा में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश पी बटा में बी पी। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण कितने हो जाएंगे मेरे लाल, 2 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग को देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 ए बी डैश और ए बी डैश और बटा में ए बी दोनों बराबर हैं, कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी बटा में बी सी बराबर बी डैश पी बटा में क्या लिखेंगे, बी पी लिखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हम बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ये बी डैश सी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश
और BC जो है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो BC है, BC को लिखा जाए तो PB प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, ये P और B अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस PC बराबर क्या हो जाएगा, B' बराबर BP। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए मेरे लाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद PC का मान रखते हैं, PC का मान कितना है -2f, तो यहाँ हम क्या रखते हैं -2f। इसके बाद PB' का मान कितना है V, तो यहाँ पे V लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद PB जो है ये PB बराबर क्या हो जाएगा -u प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ PC का मान कितना है -2f, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 2f लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा B' बराबर V बटा में BP बराबर कितना हो जाएगा -u। यहाँ तक तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वज्र गुणन विधि से गुणा करते हैं, तिरछा तिरछी, इसका गुणा इसके साथ। तो हम -u का गुणा किसके साथ, -2f - v के साथ करेंगे, और ये v का गुणा किसके साथ करेंगे, ये तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -u - 2f के साथ। ठीक है। तो अगर मेरे लाल ध्यान से यहाँ देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और u में 2f का गुणा करेंगे 2fu, और माइनस कितना, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा प्लस uv बटा में कितना हो जाएगा, ये v है तो यहाँ लिखिएगा, तो -uv, ये u और v, और बटा में कितना हो जाएगा, ये -2fv क्या हो जाएगा मेरे लाल, -2fv। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा -2fv। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं मेरे लाल, यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान दे दीजिए, pf जो है ये इस पलाटी है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये हम पे क्या हो जाएगा f हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2f जो है, तो pf का मान कितना है इसमें, नहीं pf, तो pc का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे 2f रख देंगे। ये जब 2f हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये pc का मान 2f माइनस मिटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, थोड़ा गलती हो गई, ये प्लस कर दीजिए, और ये माइनस जो है इसको मिटा दीजिए, ये कितना -2fu हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए, ये -2fu है, जो -2fu, तो इसको उस पलाटी ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2fv प्लस कितना 2fu बराबर क्या हो जाएगा uv प्लस uv। ये माइनस है, इस पलाटी आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल जोड़ते हैं तो 2fv अब प्लस क्या हो जाएगा 2fu बराबर कितना हो जाएगा 2uv। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद दोनों में कॉमन है 2fv, तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ यहाँ ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 2fuv में 2fuv से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों तरफ 2fuv से क्या करते हैं मेरे लाल, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो
जब हम 2FUV से भाग देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें 2FV यहाँ पे लिखिए 2FUV प्रत्येक पद में भाग हो जाएंगे तो 2FU बटा में कितना हो जाएगा 2FUV अब बराबर कितना हो जाएगा 2UV बटा में के बराबर 2FUV हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर यहाँ तक देखा जाए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो 2 से 2 कटेगा, F से F कटेगा, V से V कटेगा तो कितना बचेगा ये 1 बटा में क्या बचेगा 1 बटा में U प्लस अगर 2 से 2 कटा, F से F कटा, U से U कटा तो 1 बटा में V। अगर 2 से 2 कटाते हैं, U से U कटाते हैं, V से V कटाते हैं तो क्या बचेगा 1 बटा में F। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो मेरे लाल हमको शायद आ गई समझ में, तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आइए मेरे प्यारे लाल, इसको देखिए सिद्ध करना, उत्तर दर्पण में सिद्ध करें कि 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U बराबर कितना होता है 1 बटा में F होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले मानते हैं यम और यम डैश का एक क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक छोटा सा द्वारक ले लेते हैं। ठीक है, और ए बी कोई वस्तु है, ए को यन से मिला देते हैं, कोई आपतित किरण है, और बी को इससे ध्रुव से होकर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए तो ए जो है होकर वो जाती है कहाँ, मिलती है वो जाती है सी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और ए जो है वो ध्रुव से जाकर मिलती है। तो ये इस तरह से जाकर क्या बनाएंगे, इसके वस्तु के दोनों से मिलकर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल, ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो वही लिखिएगा जो आपको बताया है अभी, ए डैश बी डैश। माना कि यम और यम डैश एक क्या है, एक उत्तल दर्पण है, एक क्या है उत्तल दर्पण है। ए बी एक वस्तु है, ए बी क्या है मेरे लाल, एक वस्तु है जो द्वारक के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष लंबवत क्या होती है, रूप से रखी हुई है। मुख्य अक्ष पर ये क्या है, यहाँ पे ये लंबवत रखी गई है। ठीक है, ये क्या रखी गई है, लंबवत रखी गई है। दर्पण द्वारा बना वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब क्या होता है, ए डैश बी डैश है। तो आइए नई चिन्ह परिपाटी से देखा जाए तो वस्तु की दूरी के बराबर क्या हो जाएगी, पी बी बराबर माइनस यू, क्योंकि चिन्ह के इस पलाटी क्या होता है, माइनस होता है, तो यू हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश बराबर प्लस भी हो जाएगा। पी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस भी मान लेते हैं। और फोकस दूरी बराबर पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या बराबर पी सी बराबर कितना होता है, 2F हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार देखा जाए तो त्रिभुज ए बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी में। तो जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो ए डैश बी डैश बटा में ए बी और बराबर बी डैश बटा में सी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं। उसके बाद देखा जाए पुनः ए डैश बी डैश पी में, और समरूप कौन है, ए बी पी है। ये दोनों त्रिभुजें क्या है, समरूप है, क्योंकि इसका फिगर और इसका फिगर एक ही जैसा बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसमें ए बी डैश लेते हैं, फिर बटा में ए बी, और ए बी बटा में ए बी जो है तो इसको लिख सकते हैं बी डैश पी बटा में बी पी लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो जो ए बी डैश बी डैश बटा में ए बी है वो किसके सब, ये दोनों कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डैश सी बटा में बी सी। ये बी डैश सी बटा में बी सी है, बराबर क्या है, बी डैश पी बटा में बी पी, और पी सी माइनस पी बी डैश बटा में क्या है, पी बी प्लस पी सी बराबर बी डैश पी बटा में बी पी।
अब यहाँ पे PC का मान रखते हैं। PC का मान यहाँ कितना है 2f है, तो 2f लिखेंगे। और माइनस PB डैश का मान कितना है प्लस भी, तो यहाँ पे माइनस प्लस भी लिखेंगे। और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस भी लिख देंगे। PB बराबर कितना है -u, तो -u और प्लस PC का मान 2f है 2f, और B डैश P का मान भी और कितना है, और BP का मान कितना है मेरे लाल, BP का मान u है, BP का मान u है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -u। यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करते हैं। u का गुणा इसके साथ और माइनस v का गुणा इसके साथ करते हैं। ठीक है, u में -u और 2fu में गुणा करते हैं, तो -2fu होता है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस u भी हो जाएगा, और v में u का गुणा करते हैं तो u भी प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पति पत्नी के झगड़ा में ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, पर एक पत्नी और पति जब दोनों झगड़ा करते हैं तो उनकी झगड़ा कौन छुड़ाती, एक औरत छुड़ाएगी। नहीं तो आएगा फलनवा झगड़ा छुड़ा देगा, तो फलनवा से अब इससे इसके पति से झगड़ा हो जाएगा, तू हमारे बीच में काहे आया। ऐसी घटना होती है बार बार देखने के लिए। तो ठीक है, किसी का झगड़ा मत छुड़ाने जाना। कोई पति पत्नी बाज रहा है, उसकी झगड़ा कभी छुड़ाने मत जाना। तो -u बराबर ये 2f से साथ गुणा कर देंगे। और जब दो पत्नियां आपस में झगड़ा करती हैं, तो उनकी झगड़ा कौन छुड़ाती है, कोई दूसरे का पति आता है या उसी के पति आएगा और झगड़ा को क्या होगा सुलझा देगा। अगर नहीं तो फलनवा वो आ गई झगड़ा छुड़ाने, तो यहाँ जान जा कि झगड़ा हुआ नहीं और झगड़ा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो केकरे चलते फलना बो के चलते ओकरा झगड़ा ओकरा पर चल जाएगा। और यहाँ पे आइए u और v है, तो माइनस पति और पत्नी जब झगड़ा करें तो हमने क्या बताया कौन छुड़ाएगी, किसी की पत्नी यानी औरत आकर छुड़ा देंगी। तो ये कितना u भी हो जाएगा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अगर दो मर्दे आपस में बाजते हैं तो उसमें कौन छुड़ाएगा झगड़ा को, मर्द ही छुड़ाएंगे। अगर औरत जाती है छुड़ाने के लिए झगड़ा को, तो उसी में दोनों कुछ देंगे उसी औरत को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो 2fu भी आ जाएगा। अब यहाँ जाती जाती एक तरफ कर लेते हैं, ये दोनों तो झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद सब पार्टी बनाएगा, अरे तू आ जो, अब हमनी से झगड़ा हो गई तो अब तू हमार पार्टी लड़ जो, हमार देयाद हुए और गोतिया हुआ ना, एकरा चलते आजा झगड़ा लड़े। तो ये अब आता है, अब यहाँ से पार्टी बना लेता है। 2f भी देखता है, इसमें कोई है 2f भी नहीं है, तो बेचारा अकेला हो गया। ये 2fu है, तो 2f भी u क्या हो जाता है, यहाँ से अकेला हो जाता है। उस तरफ माइनस है तो उस तरफ ले जाते हैं, प्लस में हो जाता है। और ये u भी है, बोलता है अरे हम तू एक देयाद है, तू हम अलगे हो गए, आ जा जुड़ जाते हैं। ये दोनों से क्या हो जाएगा, हम लोग का कुछ बात नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए u और v को एक साथ जोड़ देते हैं। तो मेरे लाल मेरे प्यारे शेरनियों, 2fv प्लस 2fu बराबर 2uv हो जाता है। ये सब दोनों के बराबर हो गया। ये भी देयाद अपना अकेला, ये भी बराबर, ये भी बराबर होते हैं। तो जब दोनों में कॉमन मिलता है तो 2fuv से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाता है, 1 में u प्लस 1 में v बराबर 1 में f हो जाता है। तो मेरे प्यारे लाल, हमको शायद विश्वास है और आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोगों का यह जो क्वेश्चन है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आ गई आप लोग को समझ में तो अच्छी बात है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी के अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे लाल, आप लोगों का स्वागत है स्वामी यस क्लासेज में। आप लोग खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, बूढ़े बच्चे, माँ बाप और सैनिकों और अन्नदाताओं की सम्मान करें। यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत, भारत थैंक यू।